अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त लेकर आई हूँ स्टीम रोस्ट, जो कि बहुत इजी रेसिपी और मिनटों में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। झटपट आपको आ जाएगी, रेस्टोरेंट जैसी, और आप घर में बना सकते हैं। आपके घर में कोई दावत हो, आप फ़ौरन बना लें। और इतनी इजी रेसिपी, इतने आसान तरीके से बनाऊंगी कि आप भी एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो देखिएगा वीडियो को एंड तक। तो ये मैंने ले लिए हैं चिकन। आप जो है लेग पीस भी ले सकते हैं, और जो आपके लिए आसानी हो वो आप ले लें, लेकिन बड़े बड़े पीस आपने लेने हैं। इसमें गहरे गहरे आपने कट लगाने हैं। मेरे एक हाथ में मोबाइल है, इस वजह से कट लगाते हुए नहीं दिखा सकी मैं। और जो है अब हमने थोड़ा सा नमक ले लिया। नमक से हमने करना है मसाज अच्छे से, ताकि जब हम रोस्ट जो है वो हमारा तैयार हो जाए तो वो हल्के से अंदर से नमकीन हो। तो इसलिए मैं इसको नमक लगा रही हूँ। तो थोड़ा सा आपने इसमें नमक लगाना है अंदर तक। जो जो कट लगाएं, कट काफ़ी गहरे होने चाहिए, मतलब इतने कट होने चाहिए कि हड्डी तक जो है वो गोश्त कट जाए, तो वो होंगे गहरे कट। इसी तरीके से आपने कट लगाने हैं। स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, बहुत अच्छा बनेगा और बहुत इजी रेसिपी है, मिनटों में बनेगा और अच्छा भी बनेगा। तो ये सारे मसाले हैं, और जिसमें मैंने लिया है नमक, हल्दी 1 टीस्पून, पीसी मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने लिया है फूड कलर, और 1 टीस्पून मैंने लिए कुटी मिर्च, 1 टीस्पून मैंने लिए है धनिया, और 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें हमने हल्की आंच में हमने इसको फ्राई करना है। इसको कड़क करना है हमने, मतलब जलाना नहीं, हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है कि कड़क हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद जब मसाला लगाएंगे तो मसाला है वो हटेगा नहीं। तो ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसका मैंने पानी निकाल लिया। अगर आपके पास पाउडर है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे पास पाउडर नहीं था, इसलिए मैंने बिल्कुल सूखा जो है लहसुन अदरक लिया है। और तकरीबन 2 स्पून मैंने लिया है लहसुन अदरक, और मैंने 4 स्पून के करीब दही लिया है, और दही का भी मैंने पानी निकाल लिया है। सारे मसाले इसमें ऐड करने, आपने कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, बहुत आसान है, घर में बना सकते हैं आप। किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान रेसिपी, देखें बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ। लगता ऐसा है जब हम रेस्टोरेंट में खाते कि बहुत मुश्किलों से और बहुत मेहनत से बनाया होगा, लेकिन जब हम आपको बताते तो ईज़ी करके बताते, आसान अल्फाजों में, आसान तरीके से, ताकि आपको बनाना आ जाए। तो आप जो चीज़ 500 रुपये की थोड़ी सी खा रहे हैं और वो 500 में पूरा घर खा लेगा। तो इसलिए आपको आसान सी रेसिपी में बता रही हूँ। अब ये अच्छे से इसको जो है ना लगा लेने हैं भरपूर तरीके से, और खूब रगड़ रगड़ के लगाना है, ताकि अंदर तक जो है वो जब्स हो जाए मसाला और उसका टेस्ट अच्छा आया। तो ये जो है ना, ये सारा मसाला हमने लगाना है। और ये जो है ना तकरीबन आधा किलो से ऊपर का गोश्त है, ठीक है ना। तो उसमें आपने इसी तरीके से लगाना है। अगर आप 1 किलो का बना रहे हैं तो इसको मसाले को डबल कर लीजिएगा। तो ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी कि ताकि आप परेशान ना हो कि इतना हमने लिया है, ज़्यादा लिया तो हम किस तरह बनाएंगे। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई उसको आपने डबल कर लेना है। तो ये बहुत चटपटा और बहुत ही स्पाइसी बनेगा, जो खा के आपको मज़ा आ जाना है। तो ये देखें जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ इसमें, तो ऐसे ही आपने इसको अच्छा सा जो है वो लगा लेना है मसाला, ताकि जब इसको स्टीम करें तो मसाला भी नहीं उतरेगा। आप अगर इसमें पतला पेस्ट बनाएंगे तो सारा मसाला इसका हट जाएगा। बार बार बता रही हूँ, पाउडर है तो पाउडर ले लें, अगर पाउडर नहीं है तो फिर आप ऐसा करें कि पानी खुश्क कर लें। दही का भी आपने पानी खुश्क कर लेना है छलनी की मदद से, और अदरक लहसुन के पेस्ट का भी आपने गाढ़ा गाढ़ा बनाना है और वो लगाना है आपने। और देखें कोई जगह खाली ना रहे, अंदर तक जब्स हो जाए। जो हमने कट लगाए हैं उसमें भी आपने अच्छे से लगाना है, खूब मोटा मोटा करके लगाना है, ठीक है। और आपने बारीक जो लेयर है वो नहीं लगानी, मोटी लेयर लगानी है। सब लगा देना है ताकि ये अच्छे से जब्स हो जाए अंदर जाके, और जब हम इसको तोड़ेंगे तो अंदर भी इसका टेस्ट जाए। और इस रेसिपी के बाद आपने मेरा चैनल कर देना है सब्सक्राइब,
और वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत ही आसान, पूरे यूट्यूब पे आपको कोई इतना आसान सा जो है वो मेथड नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देख लें, बहुत ईज़ी सा है, कुछ आपने नहीं करना है, आपने सिर्फ मसाला बनाना है और उसमें चिकन जो आप लेंगे उसमें लगा देना है। तो इतना ईज़ी सा जो है मेथड मैं आपको बता रही हूँ, वो कोई भी नहीं बताएगा। तो इस पे तो लाइक बनता है, ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ। तो ये अब जो है अच्छे तरीके से मैंने लगा दिया है और जो है मैं चाह रही हूँ कि अच्छा सा बने, और क्योंकि इसमें मसाले का ही काम होता है। अगर मसाला आप अच्छा लगाएंगे तो अच्छा बनेगा, अगर मसाले में आप कोई कमी छोड़ देंगे तो टेस्ट जो होगा थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये जो है सारा इसमें मसाला लगा लिया है अच्छे से खूब। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको रख देना है फ्रीज़र में, ठीक है, फ्रिज में रख देना है। तकरीबन 2 से 3 घंटे आपने रख के भूल जाना है। तो ये देखें, मैंने 3 घंटे रखा है। अब जो है अब आगे स्टीम देने का आ गया है काम। तो हमने एक पतीला लेना है, परेशान नहीं होना है किसी बात के लिए भी। तो हमने पतीला लेना है, उसमें जो है हमने पानी डालना है और पानी को हमने उबाल देना है। इतना उबाल देना है कि इसमें से धुआँ निकलने लगे, और जो ढक्कन है ना पतीली का, वो ऐसा होना चाहिए वो पूरा पैक हो। तो वो ढक्कन इस पे थोड़ा ऊँचा नीचा हो रहा था, तो मैंने ये वाला जो है वो ढक्कन इस पे लगाया है ताकि अच्छे सा स्टीम हो जाए। आपने मेरी बात को गौर से सुनना है। अब हमने ये छलनी ली है, ये हर घर में मौजूद होती है, और जो है अगर आपके पास ऐसे ही सेम आपने लेनी है ताकि जो है अच्छा सा बने। और ये छलनी आपने रखनी है और उबाल देने के बाद अब ये बटर पेपर आपने डबल रखना है। अब बात को सुनिएगा और से, डबल रखना है बटर पेपर, ठीक है। डबल रखने के बाद आपने एक साइड से ज़्यादा रखना है, ठीक है, और हमने इसको लपेटना है। अब ये देखें कितना परफेक्ट इसमें मसाला लगा है। आप देख रहे हैं, आपने भी इसमें कोई टपकता हुआ कुछ नहीं देखा, वो इसलिए इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने यही तरीका, ये देखें हमने किस तरीके से हमने इसको कवर किया है। तो अच्छे से इसको कवर करना, स्टीम बाहर ना आए। अगर स्टीम बाहर आई तो ये गलेगा नहीं और अच्छा भी नहीं बनेगा। और 30 मिनट तक इसको आपने रख के छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको खोलना है, फिर दोबारा रख देना है 30 मिनट के बाद। तो ये 30 मिनट के बाद जो है अब मैंने जो है इसको खोलूँगी और ऊपर से इसका हटा दूँगी जो बटर पेपर है। उसके बाद मैंने फिर 30 मिनट और रखना है इसको। तो तकरीबन 45-50 मिनट में ये आराम से बन जाता है और बहुत मज़े का बनता है। तो ये हो गया है रेडी। डिश आउट मैंने इसको कर लिया है अच्छे से। आपने इसको सजाना है और मेहमानों के आगे पेश करना है। वीडियो तो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप मुझे किस कंट्री से देख रहे हैं, और बताइएगा मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है और ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो देखें, इसका कलर देखें, इसका लुक चेक करें। तो ऐसे आप भी बना सकते हैं अपने ही घर में, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर में बनाएं, अपने घर वालों को बना के खिलाएं और तारीफ़ वसूल करें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि पसंद आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी, और क्योंकि ये अच्छी ही बनती है। आप भी बनाएं, आपसे भी अच्छी बनेगी। तो अल्लाह हाफिज़।